सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। जितनी शिक्षा सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि वृश्चिक राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2024 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर के बारे में जानेंगे और क्या क्या लाभ परेशानियां वृश्चिक राशि वाले जातकों को माह दिसंबर 2024 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचरों की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। वृश्चिक राशि में ही सूर्यदेव बुधदेव का गोचर हो रहा है। वृश्चिक राशि के तृतीय भाव में मकर राशि में शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ स्थान में कुंभ राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में मीन राशि में राहु देव का गोचर हो रहा है। सप्तम भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति बकरी होकर गोचर कर रहे हैं। नवम भाव भाग्य भाव में कर्क राशि में मंगल देव का गोचर हो रहा है और एकादश भाव लाभ भाव में कन्या राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से वृश्चिक राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2024 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि वृश्चिक राशि वाले जातक कैसे होते हैं, इनका स्वभाव क्या होता है। वृश्चिक राशि वाले जातक महान साहसी, हिम्मती एवं बहादुर होते हैं। ये गुणवान, नीतिवान और दृढ़ निश्चयी होते हैं। जिस चीज़ को एक बार सोच लेते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन होने में देर नहीं लगाते। वृश्चिक राशि वाले जातकों का चिन्ह बिच्छू है। इसका तात्पर्य यह है कि वृश्चिक राशि वाले जातक बहुत सौम्य स्वभाव के होते हैं, परोपकारी होते हैं, दूसरों का हित अच्छी तरह से समझते हैं और हित करना जानते भी हैं। लेकिन यदि इनको कोई छेड़ दे या इनका अहित करना चाहे तो यह उसको बर्दाश्त नहीं करते और उसका करारा जवाब देते हैं, क्योंकि इस राशि के स्वामी मंगल देव हैं और मंगल देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं। साहसी हैं, पराक्रमी हैं, बल है और अपने शत्रुओं से लोहा लेने में माहिर हैं। इसीलिए वृश्चिक राशि वाले जातक न्याय, सेना, पुलिस, मेडिकल लाइन, जांच, अथॉरिटी, साइंस इन क्षेत्रों में सेवा करने में रुचि रखते हैं, क्योंकि ये बहादुर होते हैं। एक बार जिस चीज़ को वृश्चिक राशि वाले ठान लेते हैं उस चीज़ को करके ही दम लेते हैं। ये दृढ़ निश्चयी होते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के यदि दाएं हाथ के पंजे के अंगूठे को आप पीछे की ओर मोड़ना चाहें तो मुड़ता नहीं है, कठोर रहता है, पीछे की तरफ नहीं मुड़ता है। ऐसा यदि किसी भी जातक दर्शक की कुंडली में देखने को मिलता है तो यह मान लेना चाहिए इस तरह के लोग वृश्चिक राशि वाले ही हैं, क्योंकि अंगूठा न मुड़ने का तात्पर्य ये है कि ये दृढ़ निश्चयी है। किसी की बातों से ये प्रभावित नहीं होते हैं। ये खुद का डिसीजन लेते हैं। स्वयं जिस चीज़ को सोचते हैं उसी चीज़ को करते हैं और धुन के पक्के होते हैं। यूँ तो वृश्चिक राशि वाले जातकों की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन जो मुख्य विशेषताएं थी वह मैंने आपको बताई हैं। और दृढ़ निश्चयी होने से, साहसी हिम्मती होने से ये किसी काम से घबराते नहीं हैं। बड़ा से बड़ा जोखिम उठाने में सक्षम रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उठाते भी हैं। इसीलिए जोखिम भरे जगहों में सेवा करने में रुचि रखते हैं। अब राशिफल को समझने का प्रयास करते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का संचरण गोचर हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में बैठकर गोचर कर रहे हैं और अपनी सप्तम दृष्टि आपके ऊपर रखे हुए हैं, आपकी राशि पर है। और देवगुरु बृहस्पति आपकी लग्न के लिए, आपकी राशि के लिए पंचमेश होकर विशेष योग कारक ग्रह हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में गोचर बेहद श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वक्री चल रहे हैं। वक्री है तो चेष्टा बल बढ़ा हुआ है। कई गुणा तक फल देने में ये सक्षम रहेंगे और वह परिणाम कैसे होंगे? शुभ परिणामों की प्राप्ति आपकी होगी, बशर्ते
देवगुरु बृहस्पति की आपकी जन्म कुंडली लग्न कुंडली में स्थिति ठीक होना चाहिए। यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी लग्न कुंडली में अशुभ हैं, ठीक नहीं हैं, कमज़ोर हैं, तो यहाँ गोचर में देवगुरु बृहस्पति से आपको उस मात्रा में शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो सकेगी, बल्कि अशुभ फल ज़्यादातर मात्रा में प्राप्त होंगे। दर्शक कमेंट करते रहते हैं कि मैं काफ़ी दिनों से ये राशि को देख रहा हूँ, वृश्चिक राशि खराब है, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, मैं परेशान चल रहा हूँ। उसका कारण यही है कि जब गोचर में जो ग्रह यहाँ फायदा देने वाले होते हैं वो आपकी मूल लग्न कुंडली में कमज़ोर स्थिति में रहते हैं, इसलिए आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः जब हम वीडियो के अंत में ग्रहों के उपाय बताते हैं, यदि आप उन ग्रहों के उपायों को श्रद्धापूर्वक करते हैं तो निश्चित रूप से उन अशुभ ग्रहों की भी शुभता आपको प्राप्त होने लगेगी। अब देवगुरु बकरी चल रहे हैं, चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, तो आपको कैसे फल देंगे? कई गुना फल देंगे और शुभ फल देंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति केंद्र में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जब रोहिणी नक्षत्र से गोचर करेंगे तो आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। जब ये पंचम दृष्टि से लाभ स्थान को देखेंगे तो अनेक स्रोतों से धन के लाभ आपको कराएंगे। बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों को आप सहयोग करते हुए दिखेंगे। सामाजिक रूप से आपका मान सम्मान होगा, समाज में आपका ओहदा बढ़ेगा। कोई भी मनोकामनाएं जो पूर्व में आपकी रह गई थी, देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से पूर्ण होंगी। कई तरह के धन के लाभ मिलेंगे, और चूंकि धन भाव के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं और इनकी आय भाव पर दृष्टि बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। आय भाव पर पंचम पूर्ण दृष्टि का होना लाभ दिलाएंगे, कई तरह के लाभ और धन लाभ। और चूंकि धन भाव के स्वामी हैं तो धन का संचय भी कराएंगे। तो ये तय है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों को दिसंबर 2024 से जब तक रोहिणी नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर रहेगा, तब तक धन का संचय और धन का आवक पर्याप्त मात्रा में होता रहेगा। आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत बना रहेगा। सप्तम दृष्टि आपके ऊपर है, आपके स्वयं के ऊपर है, तो आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति फैलेगी। सूर्यदेव बुधदेव भी वहां पर बैठे हुए हैं। सूर्यदेव का मतलब ग्रहों के राजा, बुधदेव का मतलब राजकुमार। राजा राजकुमार के साथ में बैठे हैं। यूं तो आप ये कह सकते हैं पिता पुत्र के साथ में बैठा हुआ है। और पुत्र भी कैसा? जो वाणी का कारक है, जो बुद्धि का कारक है, जो विवेक का कारक है, जो व्यापार का कारक है, जो वाणिज्य का कारक। और कारक भी कैसा कि पूरे संपूर्ण चराचर जगत में जितना भी बिजनेस है वो बुधदेव से ही कंट्रोल होता है। ग्रहों के राजा सूर्य के साथ में बुधदेव बैठे हों और उस पर ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह, पूर्ण उत्थान कराने वाले ग्रह, पूर्ण रूप से हर तरह का फल देने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात कर रहे हों आपके ऊपर और आप पर ही सूर्य और बुधदेव स्थित हों, ये एक बेहद अद्भुत संयोग रहेगा। कब तक? 15 दिसंबर तक, क्योंकि 15 दिसंबर तक सूर्यदेव आपकी ही राशि में गोचर करेंगे और बुध के साथ गोचर करते हुए बुधादित्य योग भी बनाएंगे। अब बुधादित्य योग क्या है? बुधादित्य योग का मतलब बुध प्लस आदित्य। आदित्य माने सूर्य भगवान, बुध माने राजकुमार। तो जब ये दोनों आपकी राशि पर बैठे हैं तो आपको धन से, मान से, सम्मान से, हर तरह के लाभ से कौन रोक सकता है? आपको ये सब चीज़ें सुगम होने जा रही हैं और बहुत लंबे टाइम तक आपको चीज़ों का फायदा होगा, बशर्ते इन ग्रहों की स्थिति आपकी लग्न कुंडली में सही होना चाहिए। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत से दर्शकों के कमेंट्स आते ही रहते हैं कि मैं देख रहा हूँ राशि को, ये राशि सबसे खराब है, इस राशि का कुछ नहीं होता, सब बेकार है, मैं मर रहा हूँ, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा। ये केवल जो गोचर का प्रेडिक्शन किया जाता है उसकी वजह से नहीं है, ये आपकी मूल कुंडली, जन्म कुंडली में ग्रहों की कमजोर स्थिति के कारण आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो जब हम वीडियो के अंत में ग्रहों के उपाय बताते हैं तो आप उनको श्रद्धापूर्वक करिए। यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इसलिए मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आपको बार बार इसके पहले वाले वीडियो में भी अनुरोध करता रहा हूँ कि जो भी रेमेडीज़, उपाय मेरे द्वारा बताए जाते हैं, यदि आप लोग उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको
कमजोर ग्रह से भी शुभ फलों की प्राप्ति होने लगेगी, लेकिन वो उपाय आपको करना है। अब देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके पराक्रम को देख रहे हैं, बेहद शानदार स्थिति है। देवगुरु बृहस्पति का नवम पंचम राजयोग भी बन रहा है शुक्रदेव के साथ में। शुक्रदेव शुभ ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं, और यहाँ पर सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर डाल रहे हैं। नीच के मंगल बैठे हैं, एग्रेसिव ग्रह हैं। नीच के हैं तो आपको क्रोध नहीं करना है, एग्रेशन से बचना है, सावधानी रखना है, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है, सोच विचार के ही काम करना है। लेकिन शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि मंगल के ऊपर होने से मंगल की गलत ऊर्जा को दबा के रखने का काम शुक्रदेव करेंगे। जो नेगेटिव एनर्जी मंगल की आपको मिलने जा रही है, वह नेगेटिव एनर्जी को शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर कम करेगी। और शुक्रदेव द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। ये विदेश का भाव है, ये दूर दराज का भाव है, ये कोर्ट कचहरी का भी भाव है, ये अस्पताल का भी भाव है। लेकिन यहाँ पर आपकी स्वयं की तबीयत बेहद शानदार रहने वाली है, क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग आप पर बन रहा है, और देवगुरु बृहस्पति की अति शुभ दृष्टि बेहद शानदार स्थिति में वृश्चिक राशि वाले जातक रहने वाले हैं। तो कैसा रहेगा? स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, पारिवारिक रूप से भी प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि पारिवारिक भाव चतुर्थ भाव के स्वामी कौन है? शनिदेव हैं, और शनिदेव 15 नवंबर से मार्गी हो गए हैं। तो शनिदेव भी आपको शुभ फल देने की स्थिति में है। शनिदेव आपको इस माह से निश्चित रूप से शुभ फल देंगे। जो आपने प्लानिंग इनके वक्री काल में की है, और जो इनके फल रह गए थे, अब वो फल आपको साकार होते हुए दिखेंगे। कई गुना आपको लाभों की प्राप्ति भी होगी। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि तृतीय भाव पर शुक्रदेव पर, देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव का दोनों ग्रहों की दृष्टिपात से वृश्चिक राशि वाले जातकों के कई महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। इस गोचर से ये पक्का है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ विशेष ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगा। छठवें भाव के स्वामी मंगल देव हैं। मंगल देव भाग्य स्थान में हैं, कर्क राशि में हैं, नीचस्थ स्थिति में, कमजोर स्थिति में। लेकिन छठवें भाव के स्वामी है तो क्या करेंगे? रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेंगे, रोग ऋण शत्रुओं को आपसे दूर करने का कार्य करेंगे। और यहाँ पर शनिदेव की तृतीय दृष्टि भी है। कहाँ पर? छठवें भाव में। और शनिदेव मार्गी हो गए हैं, तो तृतीय दृष्टि होने से रोग ऋण शत्रु टिक भी नहीं पाएंगे, रोग होंगे, समाप्त होने लगेंगे। शत्रु तो दौड़ लगा के भागेंगे, शत्रुओं को जगह नहीं मिलेगी छिपने की, वो स्थिति बनने वाली है। क्योंकि मंगल देव एग्रेसिव ग्रह हैं और नवम भाव में बैठे हैं, नीच के होके बैठे हैं, गुस्से की स्थिति में हैं, तीव्रता की स्थिति में हैं, और उस पर शनिदेव की तृतीय दृष्टि, क्योंकि शनिदेव महाराज की दृष्टियां अधिकांश कैसी होती हैं? अशुभ होते हैं। तृतीय दृष्टि डालेंगे तो वहां कोई ठहर ही नहीं सकता। देवगुरु बृहस्पति बेहद मुदित अवस्था में, प्रसन्न चित्त अवस्था में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव बुध देव शानदार स्थिति में। सूर्यदेव 15 दिसंबर तक राशि में है आपके ऊपर, 15 दिसंबर के बाद धन भाव में, अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति घर में। बहुत ही अद्भुत संयोग। कुल मिलाकर जो है पूर्ण उत्थान का समय वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए दिख रहा है। ग्रहों की गोचरों की स्थितियों को लेकर शनिदेव कहाँ बैठे हैं? तृतीय भाव के स्वामी होकर शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठे हैं और शतविषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं इनके परम मित्र राहु हैं। अतः अपने परम मित्र राहु के शतविषा नक्षत्र में शनिदेव का गोचर हो रहा है, चतुर्थ भाव में गोचर हो रहा है। ये आपकी माता का भी घर है। माता का स्वास्थ्य बेहद अच्छा रहेगा। ये भूमि भवन का घर है, प्रॉपर्टी का घर है, ये रियल एस्टेट का घर है, ये एग्रीकल्चर हाउस है, कृषि कार्यों का भी घर है। इससे बहुत चीज़ों को देखते हैं। शनिदेव महाराज पहले 15 नवंबर से मार्गी हो गए अच्छी पोजीशन में। केंद्र स्थान में इनका गोचर हो रहा है, बेहद अच्छी पोजीशन। अपनी मूल त्रिकोण राशि में ये गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में उच्च समान फल देंगे। और केंद्र में स्वराशिस्थ होकर मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए पंच महापुरुष नामक राजयोग में से एक राजयोग शश नामक राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। इस राजयोग से शनिदेव हर तरह से आपको लाभ देंगे। मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि मेरे द्वारा अब तक दी जा रही जानकारी यदि आपको सटीक लगी हो, ज्योतिषीय गणना आपको ठीक ठीक समझ में आई हो, कृपया आप अपने मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। अब राशिफल को आगे समझने का प्रयास करते हैं। केतु देव एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। हमेशा केतु देव तीसरे, छठवें, 11वें भाव में बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। यहाँ अनेक तरह के लाभ
केतु देव से आपको मिलेंगे। मंगल देव भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, नीचस्थ स्थिति में हैं, तो मंगल देव के आपको उपाय तो निश्चित रूप से करना पड़ेंगे। और मंगल देव के उपाय के लिए सभी लोग जानते हैं कि श्री हनुमान जी की पूजा आराधना उपासना किसी भी रूप में करना मंगल देव से लाभ लेने का सही समाधान है। लेकिन यहाँ पर चूंकि नीच स्थिति में है तो आपको विशेषतः 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो क्रोध नहीं करना है, एग्रेशन से बचना है और जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है। नव वर्ष 2025 प्रारंभ होने जा रहा है और वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाले जातकों की यहाँ पर बात हो रही है, तो मैं अपने सभी वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाले जातकों एवं सभी दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूंगा, क्योंकि ये मंगल देव का वर्ष रहेगा, तो आप मंगल देव का बीज मंत्र जाप करें और मंगल देव के स्वामी श्री हनुमान जी महाराज की पूजा उपासना आराधना किसी भी रूप में करें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक प्रतिदिन करें। प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। कमेंट्स में जय श्री राम और जय श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम लिखें, तो आपके लिए हनुमान जी महाराज लाभकारी रहेंगे। तो केवल आपको 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। क्रोध से बचना है, क्रोध करना ही नहीं, क्रोध तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। तुलसी जी महाराज ने रामचरितमानस के माध्यम से भी समझाया है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक में ले जाने वाले रास्ता है। तो क्रोध तो वैसे कभी करने नहीं चाहिए। और अभी चूंकि मंगल देव नीचस्थ स्थिति में है तो बिल्कुल भी नहीं करना है और हर कार्य को बड़े प्लानिंग से सोच विचार के करना है। सूर्यदेव पूरे माह अच्छे रहने वाले हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं। आपका कैरियर अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको नौकरी में उन्नति देखने को मिलेगी। और 15 दिसंबर के बाद 16 दिसंबर प्रातः से सूर्यदेव आ जाएंगे कहाँ पर? द्वितीय भाव में, धन भाव में। तो कर्मेश कर्म भाव के स्वामी कहाँ बैठेंगे? धन भाव में। कर्मेश का धन भाव में होना माने कैरियर भाव से धन की प्राप्ति होना। तो कैरियर आपका चमकेगा, आपकी उन्नति होगी, मान सम्मान मिलेगा। राहु देव 5वें भाव में स्थित हैं, तो राहु देव आपको पेट संबंधी पीड़ा दे सकते हैं। बीच बीच में आपको संतान की पढ़ाई में मन न लगना, ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं। बुध देव आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, 8वें भाव के स्वामी हैं, पूरे माह आपकी राशि में हैं। अस्त भी रहेंगे, बकरी भी रहेंगे, लेकिन आपके लिए अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी राशि में बैठे हुए हैं। और सारे ग्रह वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए माह दिसंबर 2024 में शानदार स्थिति के साथ गोचर कर रहे हैं। फिर भी अपने राशि के स्वामी मंगल देव जो कि नीचस्थ होकर भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, उनके उपाय करें। उनके उपाय के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन अधिक से अधिक बार करें। प्रत्येक मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करें और मंगल देव का बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। बुध देव के लिए बुध देव का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगावें एवं वहां बैठकर शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। राहु देव के लिए प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद में रात्रि काल में किसी एक निश्चित समय पर राहु देव के बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः का जाप 108 बार नित्य करें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि वृश्चिक राशि वाले जातक करते हैं तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2024 ही नहीं वरन अगले माह वृश्चिक राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर फल बेहद शुभ एवं उनके अनुकूल बना रहेगा। प्रिय साथियों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको सटीक लगी हो तो कृपया आप अपने मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।